आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एसक्यूएल में जो एंड और नॉट आपका जो कीवर्ड होता है जो कि वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है वो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा है। फिर मुझे क्या करना है, फिर आपको ये शेल जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। इससे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके थ्रू जो है माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको माइस्क्यूएल लिखना है। उसके बाद आपको स्पेस देना है, -u लिखना है, जो यूजर नेम है वो लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है। फिर आपको स्पेस देना है, -p लगाना है, फिर आपको स्पेस देके पासवर्ड लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है। एंटर दबाना है, एंटर दबाना है। माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई। अब जो है इस माइस्क्यूएल में जो जो डेटाबेस हमारे बने हुए हैं उनका हम लोग लिस्ट देखेंगे। इसके लिए आपको लिखना है शो डेटाबेसेस, डेटा आपको बेसिस लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। इससे आपका जो डेटाबेस का लिस्ट आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको उस डेटाबेस का नाम जो है सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वो टेबल मौजूद है जिस पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। और जो हमारी टेबल जिस डेटाबेस में मौजूद है उसका नाम गांगुली टेक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज लिखेंगे, डेटाबेस का नाम लिखेंगे जो कि गांगुली टेक है, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स मौजूद है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे शो टेबल्स करके लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। तो ये टेबल्स मौजूद है और जिस टेबल पर हम लोग आज वर्क करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट टेबल में जो जो वैल्यूज है पहले हम लोग वो आउटपुट में देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट लिखना है, स्टार लगाना है, फ्रॉम लिखना है, स्टूडेंट्स लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। तो ये वैल्यूज आपकी स्टोर है। तो हम लोग आज इस वीडियो में सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे आपका एंड का जो है कीवर्ड है जो वेयर क्लॉज के साथ यूज करना है वो देखेंगे वो आपको कैसे यूज करना है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर इस टेबल में जिस भी यूजर का नेम जो है, जो यूजर है, जैसे मान लीजिए यूजर है, इसका अगर सिटी कानपुर है और साथ ही में अगर इसका स्टेट यूपी है तो उनका जो डेटा हो वो हमें आउटपुट में दिख जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सेलेक्ट लिखिए। उसके बाद हमें सारे कॉलम का डेटा चाहिए तो हम लोग स्टार लगाएंगे, फिर हम लोग फ्रॉम लिखेंगे। उसके बाद आपको जिस टेबल से आप डेटा ले रहे हैं उसका नाम लिखिए जो कि यहाँ पे स्टूडेंट है। फिर जो है आप स्पेस दीजिए, फिर आपको सेम वही वेयर लिखना है। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद आप अपनी पहली वो कंडीशन लिखिए जो आप जिस कॉलम पे चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिटी वाले कॉलम पर, ये जो सिटी वाला कॉलम है इस पे हम लोग चेक करना चाहते हैं क्या सिटी बराबर है कानपुर के। और कानपुर जो है ये जो सिटी वाला जो कॉलम है इसका जो डेटा टाइप है वो वेयर केयर था, मतलब जो है इसमें जो वैल्यू स्टोर है स्ट्रिंग टाइप की है। तो यहाँ पे जो हमें जो वैल्यू चेक करने के लिए लिखेंगे वो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो सबसे पहले वेयर के बाद आप कॉलम का नाम लिखिए जो कि सिटी है। उसके बाद आप इस पर जो कंडीशन चेक करना चाहते हैं उसके हिसाब से कंपैरिजन ऑपरेटर लगाइए जो कि यहाँ पे इक्वल टू का लगेगा। उसके बाद हम जो वैल्यू चेक करना चाहते हैं वो लिखेंगे जो कि वैल्यू है यहाँ पे कानपुर। और क्योंकि कानपुर जो है वो आपका वेयर केयर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, इसलिए इसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे कानपुर लिखेंगे। उसके बाद आपको इससे बाहर आना है, स्पेस देना है। अब आपको एंड लिखना है और एंड जो है ये आपका एक एसक्यूएल का कीवर्ड है। उसके बाद आपको एंड लिख दिया इस तरीके से, फिर आप स्पेस दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम पे जो आप वैल्यू चेक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि स्टेट वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू अगर बराबर होती है यूपी के तो क्या होगा। तो ये जो रिजल्ट में जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें इसमें यहाँ पे कंडीशन ये चेक कर रहा है। मैं आपको बता दूं कंडीशन चेक हो रही है कि अगर जो सिटी वाला कॉलम है उसमें अगर वैल्यू कानपुर होता है और साथ ही में उसके साथ ये भी होना चाहिए कि उसका जो स्टेट है वो यूपी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज जो है एग्जिस्ट करती है तो हमें वो जो रो है जिस रो पर हमें ये मिल रहा है वो पूरा आउटपुट में आना चाहिए। तो ये हमारी क्वेरी होगी। तो हम लोग ये सब रन करते हैं, हम लोग एंटर दबाएंगे तो ये देखिए आपका आउटपुट में आ गया। तो यहाँ पर देखिए कई ऐसे भी लोग थे हमारे टेबल में जो लोग जिनका स्टेट यूपी था लेकिन वो लोग कानपुर में नहीं रहते थे और आप देखेंगे कि उनका जो है नाम इस टेबल में जो आउटपुट में वो नहीं आया। तो यही काम आपका एंड ऑपरेटर करता है। अगर आपको वेयर क्लॉज में एक से ज्यादा जो है कंडीशन चेक करना है और आप साथ ही में ये भी चाहते हैं कि वो सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी हमको जो है रिजल्ट मिलना चाहिए, तो उस केस में जो आप एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे एंड मैं इसे ऑपरेटर कह रहा हूँ, आप इसे कीवर्ड भी कह सकते हैं। और इसका जो वर्किंग है वो सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने सी में PHP में अगर आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट में जो एंड ऑपरेटर का यूज किया होगा बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही वर्किंग इसका यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि वेयर के बाद ये चेक करता है क्या ये वाली वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं, और साथ ही में क्या ये वैल्यू जो है स्टेट वाली वैल्यू भी मैच कर रहा है या नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू जब मैच करेंगे तो उसी केस में आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो ये काम आपका एंड का होता है। अब बात करते हैं और ऑपरेटर के बारे में। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर आप और ऑपरेटर यहाँ पे लगा देते हैं तो इसमें ये चेक करेगा
कि अगर जो है जो सिटी है, सिटी वाला कॉलम जो है उसमें अगर वैल्यू कानपुर हो या फिर स्टेट में जो यूपी हो जाए तो उस केस में भी जो है हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एंटर दबाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे स्टेट यूपी है, लेकिन यहाँ पे कई सिटी ऐसे जो कि कानपुर नहीं है, जैसे गोरखपुर है, फैजाबाद है, तो ये जो है आपका कानपुर नहीं है। तो यही आपका और ऑपरेटर का काम होता है। और ऑपरेटर का यूज करने पर यह होता है कि आपकी जितनी भी कंडीशन है उनमें से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो आपको आउटपुट में इस तरीके से रिजल्ट मिल जाता है। मतलब सारे कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी अगर हो जाए तो आपको आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने कानपुर लिखा और फिर लिखा और यूपी। तो इसमें क्या हुआ कि अगर कानपुर मिल गया तो भी आउटपुट दिखा दो, अगर कानपुर नहीं मिलता, स्टेट अगर यूपी के बराबर हो जाता तो भी आउटपुट दिखा दो, लेकिन अगर कानपुर भी नहीं मिला और अगर यूपी भी नहीं मिला तो आप आउटपुट नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको और ऑपरेटर का यूज करना है और इस तरीके से आपको एंड का यूज करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चाहे तो एक जो एंड लिख रहे हैं एंड कीवर्ड, इसके साथ आप दूसरा और का भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप इनकी मिक्सिंग भी कर सकते हैं, मतलब एंड कीवर्ड का और कीवर्ड का भी मिक्स किया जा सकता है। और ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस मैंने आपको ये बता दिया कि आपको कैसे एंड और ऑपरेटर का यूज करना है। मैं इसे ऑपरेटर भी कह रहा हूं, मैं इसे ऑपरेटर इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों ने जो है PHP में इफ स्टेटमेंट में अगर आप लोगों ने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का पढ़ा होगा, आप लोगों ने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो उनकी वर्किंग होती है एग्जैक्टली वही सेम वर्किंग यहाँ पर उनकी है, यही सेम। अब नेक्स्ट एक जो है आपका कीवर्ड है SQL में जो कि आपका नॉट कीवर्ड है, उसको आपको कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले आप ये लिख दीजिए सिटी जो है, सिटी जैसा मैं यहाँ पे कंडीशन लिखा कि सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर सिटी इक्वल टू कानपुर। तो सबसे पहले हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, जिन जिन का सिटी जो है कानपुर के बराबर है उन सब का जो है आउटपुट में डेटा आ गया। अब अगर आप ऐसा चाहते कि जिन जिन का सिटी कानपुर में है उसका डेटा जो है आउटपुट में मतलब ना दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, आपको जो आपने जो ये वेयर के पहले जो आपको यहाँ पे नॉट लिख देना है, बस इतना आपको काम कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे आप इसे रन करेंगे तो आप देखिएगा जब मैं आपको एंटर दबाऊंगा तो जिन जिन का सिटी कानपुर में नहीं है देखिए उनका जो है आउटपुट आ गया इस तरीके से। तो यही काम आपका नॉट जो कीवर्ड है वो करता है। ये क्या करता है, जो भी है जैसे आप अपनी कंडीशन लिखी क्या सिटी बराबर हो कानपुर के, तो ये इसको रिवर्स कर देता है, मतलब उल्टा कर देगा। मतलब आप जो भी कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे उसको उलट देगा। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि सिटी बराबर हो कानपुर के, तो उसने इसको उलट के क्या कर दिया, सिटी अगर कानपुर के बराबर ना हो तो वो सारे आउटपुट में इस तरीके से दिखा दे। तो ये जो है आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आपको एंड और नॉट ऑपरेटर यूज करना है। आगे हम लोग इसका और भी यूज करेंगे तब आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका अभी इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो या इस एंड नॉट और ऑपरेटर से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।